नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा में कक्षा 5 का पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसा कुछ लाइनें। गद्यांश मतलब कुछ लाइनें होती हैं, ऐसी लाइनें जो हमने पहले कभी ना पढ़ी हो। ठीक है, और हमसे उसके बारे में प्रश्न किया जाए। ठीक है, अपठित मतलब आपने पहले नहीं पढ़ा हो। गद्यांश माने पहरा गया, यानी कुछ पंक्तियां। तो आइए जानते हैं अपठित क्या होता है। बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य, यानी कहानी, निबंध, लेख आदि का ऐसा अंश यानी भाग जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। ऐसे गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं होते, लेकिन इनकी शब्दावली आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार ही होती है। इनके अभ्यास से बच्चों के रचनात्मक कौशल का विकास होता है। बच्चों, अपठित गद्यांश से बच्चों को क्या लाभ होता है? उनका रचनात्मक कौशल का विकास होता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को 3 से 4 बार अच्छी तरह पढ़ें। यानी आपको जो गद्यांश दिया जाता है आप उसको 3 से 4 बार अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढकर पेंसिल से रेखांकित करें और उस गद्यांश को पढ़कर जो आपसे प्रश्न किया जाता है उसके नीचे पेंसिल लगाएं, यानी रेखा खींचें। जितना प्रश्न पूछा गया है केवल उतना ही उत्तर लिखें। अनावश्यक यानी जिसकी जरूरत नहीं हो। ठीक है, अनावश्यक उत्तर नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल, सुंदर एवं अपनी भाषा में लिखें। गद्यांश का शीर्ष पूछे जाने पर 2-3 शब्दों में उचित शीर्षक दें। ठीक है, गद्यांश यानी अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? प्रश्न आता है तो आपको उत्तर ये लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा नहीं गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। समझ में आया? आइए अब एक अपठित गद्यांश देखते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक है, तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहां बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मौसम में यानी खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। दुर्लभ मतलब जो किस्में बहुत कम पाई जाती हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहीं से यानी उन झीलों से सांगपो, जिसको आप ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। ठीक है, काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत
बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज हवा चल रही हो। इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम पहन कपड़े पहनने रहते हैं। ठीक है, यानी वहां की जो ठंडक है उसको देखते हुए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम मतलब खूब भारी कपड़े पहनते हैं, इससे ठंड से बचने के लिए। तो ये था आपका अपठित गद्यांश तिब्बत के ऊपर। ठीक है जी। अब इसी गद्यांश से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे तिब्बत के किस भाग में घने जंगल पाए जाते हैं। आपने अभी गद्यांश को पढ़ा, तो किस भाग में पाए जाते हैं? देखो, तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। तो कौन सा भाग हुआ बच्चों? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी भाग में? कौन सा भाग ऐसा था? पूर्वी भाग। ठीक है, यहां पर घने जंगल पाए जाते। अब आपने उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा, तभी आपने इसका उत्तर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अब जो ब्रह्मपुत्र नदी वहां बहती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मानसरोवर, स्विंगची, सांगयो या सांगपो? किस नाम से जाना जाता है बच्चों? आपने अभी पढ़ा था ना, सांगपो। ठीक है। जलवायु की दृष्टि से तिब्बत कैसा प्रदेश है? अब वहां की जो जलवायु है उस हिसाब से वो प्रदेश कैसा है? बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत अधिक वर्षा वाला, थोड़ा कम, थोड़ा ठंडा। तो क्या उत्तर होगा? बहुत ठंडा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। गर्म, गर्म का विलोम देखो गद्यांश में आया था ठंडा, और धीरे का तेज आया ना। देखो, गर्म का ठंडा। देखिए, ठंडा ही आया। ठीक है। और दूसरा क्या था आपका? धीरे, और धीरे का क्या होगा? तेज। ये आपके विलोम शब्द हैं उसके। ठीक है बच्चों। आगे क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके तो क्या था? दुर्लभ। ओके। आगे, बहुत ज्यादा वजन वाला, जिसमें ज्यादा वजन होता है उसको क्या कहते हैं? भारी। ठीक है। तो ये आपके उनके उत्तर है। तो ये था बच्चों आपको अपठित गद्यांश। यानी जब भी आपको अपठित गद्यांश दिया जाए आप उसको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर उसी गद्यांश में होते हैं। ठीक है बच्चों।